नंद बाबा की भोर भोर का समय है। आकाश में हल्की लाली फैली है। नंद बाबा के आंगन में गौवा रंभा रही है। मैया यशोदा बड़े प्रेम से माखन मथ रही है। घड़ा मिट्टी का मथनी लकड़ी की, पर ध्वनि ऐसी जैसे कोई भजन चल रहा हो। छन 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 छन। पास में बालक है कृष्ण खेल रहे हैं। नीले वस्त्र पीताम्बर की झलक, कानों में मकराकृति कुंडल झूलती है। वो बालक जो ब्रह्मांड का नाथ है, आज माँ की मथनी के पास बैठा है। मैया के पसीने की बूंदे माथे पर है और उनके होठों पर हंसी। आज तो अपने लाला के लिए खूब माखन बनाऊंगी। कृष्ण देखते हैं, थोड़ा पास आते हैं। मैया मथनी घुमाती है। कृष्ण धीरे से पूछते हैं, मैया माखन तैयार है क्या? अभी नहीं लाला, थोड़े दे दे, बहुत भूख लगी है। नहीं लाला, पहले थोड़ा और मत लूं। कृष्ण का मन व्याकुल है। वो मटकी के पास आते हैं, उंगली डालते माखन चखते हैं। मैया मुस्कुराती है, अरे तू तो चोर बन गया। कृष्ण कहते हैं, चोर नहीं, भूखा हूँ। मैया माखन में मग्न थी। इतने में भीतर से दूध उबलने की आवाज आई। उन्होंने जल्दी से मथनी छोड़ दी। लाला तू यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। वो भीतर चली गई। मैया तो किसी और के दूध के लिए गई है, पर यह तो मेरा है। और फिर बालक कृष्ण माखन चखने लगे। थोड़ा मुंह में, थोड़ा बिल्लियों को, थोड़ा जमीन पर गिरा। दूध बचा कर लौटी तो देखा माखन चारों ओर बिखरा हुआ और बीच में बैठा है उनका लाला। चेहरे पर माखन, आंखों में शरारत। अरे लाला, मैया चिल्लाई, तूने फिर चोरी की? कृष्ण चौंक गए, थोड़ा पीछे हटे। मैया ने झाड़ू उठाया, आज तो पकड़ के रहूंगी। कृष्ण भागे आंगन से बाहर, फिर भीतर। पैरों में घुंघरू सी पायल हंसी के साथ दौड़ते हुए बोले, मैया तू तो बहुत धीरे दौड़ती है। मैया के चेहरे पर क्रोध था, पर आंखों में करुणा। आखिर उन्होंने पकड़ लिया अपने लाला को। अब भागेगा कहाँ? कृष्ण बोले, मैया मत मारना। क्यों न मारूं? क्योंकि तू मुझसे प्यार करती है। मैया मुस्कुराई, प्यार करती हूँ तभी तो सिखा रही हूँ। उन्होंने कहा, अब बांध दूं तुझे ताकि फिर माखन चोरी न करे। यशोदा ने रस्सी लाई, मटकी की, बाल्टी की, सब जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। कृष्ण को खंभे के पास खड़ा किया, रस्सी बांधने लगी। पर क्या हुआ? रस्सी हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जाती। वो जोड़ती जाती, हर बार वही परिणाम। मैया थक गई, पसीना बहने लगा, सांसें तेज। कृष्ण देख रहे, हंसते नहीं, बस माँ को देखते और फिर धीरे से आंखें नीचे कर लेते। यशोदा थक गई, रस्सी हाथ से छूट गई और उन्होंने कहा, हे नंद के लाला, तू क्या जादू करता है? कृष्ण आगे बढ़े, अपनी छोटी हथेलियों से माँ का पसीना पोंछा, मुस्कुरा कर बोले, मैया अब बांध ले। और जैसी ही माँ ने फिर कोशिश की, रस्सी पूरी हो गई। प्रेमियों, यही वह पल था जिसे सुखदेव जी ने कहा, हे प्रभु, जिसे योग तप यज्ञ नहीं बांध सके, वह मातृत्व प्रेम की भक्ति से बंध गया। बांधा नहीं गया, समर्पित हुआ। कृष्ण बांधे नहीं गए थे, उन्होंने अपने को बांधने दिया, क्योंकि वह देखना चाहते थे प्रेम की सीमा क्या है। मैया ने जो रस्सी बांधी वो वस्त्रों की नहीं थी, वो प्रेम की डोर थी। वो 2 उंगल जो हर बार कम पड़ती थी, उसका अर्थ भागवत में बताया गया है कि 1 अंगुल मनुष्य का प्रयास, दूसरी उंगल भगवान की कृपा। जब दोनों मिल जाए तब बांधन सफल होता है। मैया थक कर बैठ गई। कृष्ण खंभे से बंधे। बिल्लियां पास में म्याऊ करती है और गौवा शांति से देखती है। कृष्ण के होठों पर मुस्कान है। वो कहते हैं, मैया अब मैं माखन नहीं चुराऊंगा। यशोदा बोली, झूठ बोल रहा है। कृष्ण हंसे, झूठ नहीं मैया, अब तो तू ही मुझे सब देती है। नंद बाबा आए, बोले, अरे यशोदा, तूने लाला को बांध दिया? हाँ, चोरी की सजा है। नंद हंसने लगे, अरे इसे कौन बांध सकता है? और कृष्ण मुस्कुराए, मैया बांध सकती है, क्योंकि वो डांटती नहीं, प्रेम करती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एवं तेन बंधन मोक्षयन जन्म बंधनम दामनन बंधनति गोविंदम प्रयासु प्रज्य यथा। जिस भगवान ने स्वयं को दाम से बांधने दिया, वही सब प्राणियों को संसार बंधन से मुक्त करता है। यह बांधना सजा नहीं थी, यह प्रेम का पूर्ण रूप था। यशोदा ने जिस क्षण बांधा, उस क्षण असीम ने समित रूप धारण किया। वो भगवान जो विश्व का अधिपति है, वो माँ की उंगलियों के इशारे पर मुस्कुरा रहा है। यही है दामोदर लीला, जहाँ बंधन ही मुक्ति बन गया। नंद बाबा के आंगन में हवा बह रही है। कृष्ण खंभे से बंधे मुस्कुरा रहे हैं और यशोदा उनके माथे पर चूमती है। कोई संवाद नहीं, केवल प्रेम का गान। यही शास्त्र का शब्द है, यही कथा का भाव। न योगन न तपसा, केवल भक्तिया। प्रेम से जो बंधे
वही सच्चा मुक्त है।